अस्सलाम वालेकुम। हमारा टेस्ट है आज का बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है ये मैं आपको आपके साथ आज डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो यही होता है कि अगर हमारे पास लेट कर लेते हैं कि अगर 1 to infinity a n एंड समेशन 1 to infinity b n सीरीज़ जो है वो पॉजिटिव टर्म हो और दूसरा ये है कि इसके अंदर ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो, a n लेस देन और इक्वल टू क्या हो, बी एन की हो। फॉर ईच एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि इस टर्म की सीरीज़ के अंदर हमारे पास एन गिवन होता है। देन हमारे पास क्या कहेंगे कि हमारे पास कंडीशन 1 हो जाएगी कि समेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन जो है वो कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए एन जो है वो डाइवर्ज करता है तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा। अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, इसके अंदर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि अगर हमारे पास समेशन 1 टू इन्फिनिटी n प्लस 5 बाय n का स्क्वायर प्लस 4 आ जाता है और उन्होंने क्वेश्चन में साथ ही कह दिया है कि ये डाइवर्जेंट है। अब ये डाइवर्जेंट है कैसे है, आइए हम इसको प्रूव करते हैं बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए। सबसे पहले तो हमें ए एन जो है वो गिवन दिया हुआ है। ए एन क्या है हमारे पास, n प्लस 5 बाई n का स्क्वायर प्लस 4। तो अब हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम बी एन। अब बी एन कैसे एज्यूम करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि बी एन कैसे एज्यूम करते हैं। सबसे पहले ए एन में ये देखें कि हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ एन टर्म क्या है, n है। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखें कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन टर्म क्या है, हमारे पास n स्क्वायर है। तो यहाँ पे n से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाई एन। बी एन इज इक्वल टू 1 बाई एन। जब हमारे पास बी एन 1 बाई एन बन जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और अगर बी एन में 1 बाई एन स्क्वायर बन जाए, फॉर एग्जांपल बी एन में हमारे पास 1 बाई एन स्क्वायर बन जाए तो ये हमारे पास होता है कन्वर्जेंट। तो अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे बना, अब वो मैं आपको बताती हूँ। वो कैसे बना, बाय पी सीरीज़ टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि पी जो है, अगर पी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए तो वो कन्वर्ज होता है। और यही अगर पी सीरीज़ टेस्ट और पी लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, डाइवर्ज। अब ये डाइवर्ज और कन्वर्ज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी एन में देखें एन की पावर क्या है, 1 है, तो 1 जो है इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि p इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। p इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या ये हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो यहाँ से हमने कहा कि ये डाइवर्जेंट है। और अभी हमने इसमें ये चीज़ चेक करनी थी कि ए एन जो है वो लेस देन होना चाहिए, बी एन से लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए बी एन से। बी एन हमारा क्या है, 1 बाई एन है। तो अब आप ये देखें कि ए एन जो है वो ग्रेटर देन हुआ बी एन से, तो ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट होगा। ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा।